हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज़ यूजीसी नेट जेआरएफ बाय रिचा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और यहाँ पर आज हमारा टॉपिक रहने वाला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो जो भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि आप देखेंगे कि लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको समझते हुए चलेंगे, जिससे कि फ्यूचर में भी जो क्वेश्चन आए तो हम उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन, जो कि हमारा एमडीजी और एसडीजी का है। एक्चुअली में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ ही लिया था एकदम डिटेल में अच्छे से। सो अभी हम बात करने वाले हैं एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये कहाँ से आया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इसकी एक रिपोर्ट बनाई गई थी, और उस रिपोर्ट का जो नाम था, उसका नाम जो मतलब उस रिपोर्ट की जो आउटकम आया था, वो आउटकम का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज फॉर्मली डिफाइंड इन दी रिपोर्ट। एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि इस पूरे विश्व का कॉमन फ्यूचर की बात की गई थी इस रिपोर्ट में। This report was the announce of the deliberation of the group of constituted by the World Commission on Environment Development। एक वर्ल्ड कमीशन हुआ था जो कि एनवायरमेंट डेवलपमेंट के लिए हुआ था। कहाँ पर? ब्रंटलैंड में हुआ था, और वहाँ पर ये रिपोर्ट, उसका ये जो आउटकम आया था उसको नाम दिया गया था आवर कॉमन फ्यूचर का। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखनी है, मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। जो ये सस्टेनेबल वर्ड है, हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो जो मीनिंग है सस्टेनेबल का वो क्या है? मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी कि फ्यूचर के लोगों की जो भी नीड है उसको बिना डिस्टर्ब किए, उसको बिना ख़राब किए हम आज की जनरेशन की नीड को पूरा करें, इसको कहेंगे सस्टेनेबल। मतलब कि सोच समझ कर रिसोर्सेज का ढंग से, सही ढंग से इस्तेमाल करें, सही ढंग से उनको यूज़ करें, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मेन स्ट्रीम ऑफ यूनाइटेड नेशन। लॉन्च किया गया था द एजेंडा 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको कि एसडीजी भी कहते हैं। यानी कि यूनाइटेड नेशन ने जो है मेन स्ट्रीम यूनाइटेड नेशन ने इसको लॉन्च किया था। किसके लिए? ये एजेंडा था 2030 के लिए। एक्चुअली जो इसका वर्किंग पीरियड है वो 2016 से लेकर के 2030 तक के लिए, यानी कि 15 ईयर का वर्क पीरियड इसका है। ठीक है, तो अभी जो हमारा ड्यूरिंग जनरेशन, जो अभी हम जिस उसमें चल रहे हैं फेज में, वो हमारा एसडीजी का फेज है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ अग्रसर हैं। दिस दिस यूनिवर्स इंटीग्रेटेड द ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा एम टू स्पर द एक्शन दैट विल एंड द पॉवर्टी एंड बिल्ड मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर। मतलब हमें जो ये पूरा जो ये विश्व है उसको इस तरीके से अपना एजेंडा, मतलब अपने जो भी प्लानिंग है उसको हम किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करें, जिससे कि हम नेक्स्ट 15 ईयर के बाद जो भी चीज़ें, मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छी चीज़ हम बिल्डअप कर पाएँ। सो ये बात यहाँ पर है। दिस हैज़ बीन अगेन रीअफर्मेशन बाय द यूनाइटेड नेशन बाय अडॉप्टिंग दी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17 गोल हैं इन द ईयर 2015। इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट देखिए 17 जो गोल हैं वो किस कौन कौन से ईयर के लिए? 2016 से लेकर के 30 के लिए हैं। बेसिकली आपको याद कौन कौन सी बात रखनी है ये ध्यान रखिए कि रियो प्लस 20 जो कि 2012 में, और अगर बात करें तो अर्थ समिट कह सकते हैं, थर्ड अर्थ समिट। तो रियो प्लस 20 और 2012 में ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पर जो है मतलब जो अर्थ समिट हुई थी, तो वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है बताए गए थे। और फिर ये जो प्लानिंग थी ये किसके लिए था, कौन से ईयर के लिए? जो वर्किंग पीरियड है इसका 2016 से 30 है। यहाँ पर नंबर ऑफ गोल कितने हैं? 17 हैं। कितने टारगेट हैं? यानी कि ये जो गोल हैं उस, जैसे कि जो भी हमारा गोल होता है उसको हम छोटे 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 टारगेट में डिवाइड करते हैं ना, कि अगर हम जैसे अगर अभी देखें कि अगर आपका गोल अगर जेआरएफ है तो हम क्या करेंगे कि जो भी एग्ज़ाम के पहले होगा, मान लीजिए अगर अभी से आप देखें तो 30 डेज़ बचे हैं,
तो हम हर एक दिन का अपना एक छोटा छोटा टारगेट बनाएंगे। तो वही ये जो 17 गोल हैं उसके लिए छोटे छोटे टारगेट बनाए गए कि इन गोल को अचीव करने के लिए उसके उसके पास अपने अपने टारगेट होने चाहिए कि उन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम मीट आउट कर पाएंगे तो एक दिन हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो उसके लिए 169 टारगेट्स हैं और 232 जो है इंडिकेटर्स हैं। ये नंबर आपको ध्यान में रखना है कि 232 इंडिकेटर्स हैं, 169 टारगेट्स हैं और 17 गोल हैं। ये गोल हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको ही समझना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और नंबर ऑफ कंट्री कितनी है? 193 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया, कह सकते हैं पूरे विश्व ने इसको अडॉप्ट किया। नाउ अब देखिए ये है आपके 17 गोल, ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ते हुए पहले समझ लेते हैं कि क्या है गोल और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो फर्स्ट गोल है यहाँ पर आपका नो पॉवर्टी, ठीक है, नो पॉवर्टी। अब इस गोल में क्या बात कह रहा है? नो पॉवर्टी मतलब कैसे एंड करना है पॉवर्टी को इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, ठीक है। तो यानी कि एंड करना है पॉवर्टी को, बस इतना ध्यान में रखना है, इसमें और कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर जीरो हंगर, जो सेकंड गोल है। नंबर देखिए, सीक्वेंस भी ध्यान रखना है। समटाइम्स एग्जाम में 5th नंबर का गोल क्या है, 7 नंबर का गोल क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है एमडीजी में ऐसे गोल मिले हैं, तो एसडीजी में फ्यूचर में वो पूछ सकते हैं। अभी तक तो नहीं ऐसा पूछा है, लेकिन नंबर ध्यान में रखना है। सो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि जीरो हंगर। जीरो हंगर मतलब यहाँ पर क्या करना है? हंगर को खत्म करना है। और कैसे अचीव करेंगे? अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये जो लाइन इसकी है, ये कोर लाइन, ये ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि ये लाइन से क्वेश्चन आता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है इसमें, आपको इंडिकेटर्स और टारगेट ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, लेकिन जो 17 गोल है उसको ध्यान से पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब डायरेक्ट ये गोल तो पूछ ही लेता है कि कुछ नंबर ऑफ गोल दे देगा, उसमें पूछेगा कि इनमें से कौन कौन से गोल हैं, ठीक है। और इनका एक्सप्लेनेशन जो है ये नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है? एंड करना है हंगर को, ठीक है, और अचीव करना है फूड सिक्योरिटी। और इम्प्रूव किस में करेंगे? न्यूट्रिशन में। और एग्रीकल्चर हमारा कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए। थर्ड जो गोल है वो क्या है? गुड हेल्थ एंड वेल बींग। इसमें क्या करना है? इंश्योर करनी है हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट करना है वेल बींग फॉर ऑल एज एंड स्टेज की बात की गई। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन मतलब यहाँ पर क्या करना है? इंश्योर करना है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। जैसे कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उसकी क्वालिटी आप देखें तो मतलब अगर एजुकेशन बहुत जगह अवेलेबल हो गई है, बट क्या हो गया कि उसकी क्वालिटी, अगर आप एंशियंट टाइम से देखें तो वहाँ पर जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी भले वो प्रिसाइज होती थी, बट उसमें उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। तो आप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। जो बैड क्वालिटी है, जो गलत चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं, अच्छे से नहीं क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया जाता है, तो उसका मतलब क्या है? वो क्वालिटी खराब हो गई है, तो उसको ठीक करना है। तो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब यही होगा कि जो चीज़ें पढ़ाई जाए वो समझ में आए और उसको आप अपनी लाइफ में यूज़ कर पाए, ठीक है। एंड प्रमोट दी लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो यहाँ पर लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात की गई है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो सकती है, और क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। फिफ्थ गोल है जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। तो इसमें क्या है कि अचीव जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। वुमेन एम्पावरमेंट या गर्ल्स एम्पावरमेंट किसी को भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट आएगा। नेक्स्ट है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो यहाँ पर इंश्योर करना है अवेलेबिलिटी हो। पहली बात तो सब जगह पानी अवेलेबल हो। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेट इंडिया में, मतलब कुछ टाइम पहले तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, अभी तो काफ़ी सुधार हो गया है। तो वही है कि पानी का जो है अवेलेबिलिटी हो और सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो, जिससे कि पानी को सही ढंग से स्टोर भी किया जा सके और उनको सही तरीके से यूज़ करें, और प्रॉपर सैनिटेशन भी अवेलेबल हो सभी के लिए। सेवेंथ गोल है यहाँ पर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी।
क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, और यहाँ पर इम्फेसाइज किया गया है अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल वर्ड को। इंश्योर एक्सेस टू, जो एनर्जी हो वो अफोर्डेबल हो। अफोर्डेबल का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली जो है एनर्जी नहीं होनी चाहिए। पता चले क्लीन एनर्जी के चक्कर में मतलब पड़ गए, बट वो इतनी कॉस्टली है कि उसको अब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उतना हम पे ही नहीं कर सकते। तो भाई ऐसी एनर्जी भी मतलब कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा है। तो अफोर्डेबल भी हो, रिलायबल भी हो कि जब ज़रूरत हो तब काम कर जाए, और सस्टेनेबल भी हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एनर्जी होनी चाहिए। तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की गई है यहाँ पर। 8th है नेक्स्ट, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो वर्क हो वो डिसेंट वर्क हो और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई, यानी कि प्रमोट करना है यहाँ पर सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट की बात की गई, एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, सभी के लिए डिसेंट वर्क होना चाहिए और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ठीक है, नाउ 9th जो गोल है ये इसमें क्या है, यहाँ पर कहता है कि इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग्स वगैरह, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उनकी बात की गई है। और इंडस्ट्री के जो इनोवेशंस होते हैं, जो इंडस्ट्री बन रही है और जो नए इनोवेशंस हो रहे हैं, उन पे बात की गई है। तो यहाँ पर है कि बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो सही हो। ठीक है, प्रमोट किया गया है यहाँ पर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई, जो कि फॉस्टर करे इनोवेशन को, जो इनोवेशन की तरफ लेकर के जाए। मतलब अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जो अब जो इंडस्ट्री आए या उनको इस्टेब्लिश किया जाए, तो वो इनोवेशन की तरफ होनी चाहिए, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही ढंग से होना चाहिए। और जो 10th वाला है, यहाँ पर क्या किया गया है, रिड्यूस करना है इनइक्वालिटी को। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कह रहा है, रिड्यूस करना है इनइक्वालिटी को। अब ये किस चीज़ में इनइक्वालिटी है, यहाँ पे क्वेश्चन एक अच्छा बन सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि इस गोल में, जो गोल नंबर 10 है, ये आपका गोल नंबर 10 है, ये 11 है और ये 12 है। हाँ, तो ये जो गोल नंबर 10 है, यहाँ पर पूछ सकता है एग्जाम में कि जो रिड्यूस करना है इनइक्वालिटी को, वो कौन सी बात, किस चीज की इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात कर रहा है, विद इन एंड अमंग दी कंट्री। अगर आप देखें तो कुछ किन्हीं किन्हीं देशों में ऐसा है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब लोग भी हैं और बहुत ज़्यादा अमीर लोग भी हैं, तो यानी कि उनके बीच में क्या हो गया, इनइक्वालिटी हो गई ना। बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा गरीब, यानी कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हो गई, इक्वल बैलेंस नहीं है इकोनॉमिक का या फाइनेंशियल इक्वल बैलेंस नहीं है। कंट्री, अमंग दी कंट्रीज अगर आप देखें तो कंट्री में भी क्या है कि कुछ देश बहुत ज़्यादा मतलब रिच स्टेट हैं, और कुछ मतलब जो है बहुत ही गरीब देश हैं। तो उनके बीच का जो ये डिसबैलेंस कह सकते हैं, जो ये डिसबैलेंस है, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो रिड्यूस करना है इनइक्वालिटी को, ये अच्छा पॉइंट है जो कि हमारा गोल नंबर 10 है। गोल नंबर 11 है, इसमें क्या कहता है, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज की बात करता है। यहाँ पे कह रहा है कि मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल, कि जो भी लोग हैं जहाँ पे भी वो रहें उनको सेफ सिटी मिल पाए, सेफ हो जगह जहाँ भी वो रहें वो सेफ हो और सस्टेनेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे रीजनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, ये देखिए इस फिगर से कैसे समझ सकते हैं, ये सी बना हुआ है और ये जो है ये पी बना हुआ है। अगर ये लाइन ऐसे खींचे तो कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की ये बात कर रहा है। तो रीजनेबल कंजम्पशन हो, यानी कि जो कंज्यूम करें वो भी रीजनेबल चीज़, यानी कि सही चीज़ कंज्यूम करें। जैसे कि अगर आप देखें तो जैसे पॉलीथीन है, हमें पता है कि पॉलीथीन, पॉली बैग्स बहुत नुकसान करते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट को पल्यूट करते हैं, जीव जंतुओं को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अगर वो कहीं कुछ पड़ा हो तो वो खा लेते हैं तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो हम क्या करें कि हम सही ढंग से चीज़ों को कंज्यूम करें। हम अगर पॉलीथीन वगैरह कंज्यूम ही नहीं करें तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें कम हो जाएंगी ना। तो कंजम्पशन पे भी हमें ध्यान रखना है और साथ ही साथ हमको
प्रोडक्शन पे भी ध्यान देना है कि हम वही चीज़ बनाएं जो कि सही हो, एनवायरनमेंट के लिए सही हो। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है, अपने कंजम्पशन पे भी और अपने प्रोडक्शन पे भी। तो ये बात यहाँ पर 12th जो गोल है उसमें ये बात कही गई है। नाउ नेक्स्ट जो कि 13th गोल है, इसमें क्या है, क्लाइमेट एक्शन की बात की गई। जो क्लाइमेट है उसके एक्शन की बात की गई। तो यहाँ पे बोला गया, क्लाइमेट का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसके आसपास का जो भी ऊपर आप देखते हैं जो भी वेदर कंडीशंस होती हैं उसको क्लाइमेट कहते हैं। जैसे कि यही समझ लीजिए कि जो वेदर कंडीशन है उसे ही क्लाइमेट कहते हैं। टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। जैसे कि अगर आप देखिए कि जब सर्दी होनी चाहिए तो भी गर्मी पड़ रही है, और जब बारिश का मौसम होना चाहिए उस टाइम पे क्या हो रहा है, गर्मी पड़ रही है। तो ये क्या है कि क्लाइमेट में प्रॉब्लम आ रही, क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए हमें एक्शन लेना चाहिए, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। तो ये है 13 गोल। नेक्स्ट है यहाँ पर 14 गोल। 14th गोल में क्या कहता है, लाइफ बिलो वाटर। पानी के अंदर रहने वाली जो जीव जंतु है उनकी यहाँ पर बात कह रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि फिश वगैरह हो गई, वो पानी के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि कंजर्व करना है एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओसेन, सी, मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि आपको मैंने बताया था एक बार कि जब कोई, अगर कोई इंडस्ट्री, कोई प्लांट वगैरह क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज होती हैं उसके पास लगा लेते हैं। फिर क्या होता है कि अगर उनको अपनी जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उनको ठंडा करने के लिए वो पानी उस वाटर बॉडी से लेते हैं, उनको ठंडा करते हैं और गर्म पानी जो है उसी वाटर बॉडी में छोड़ देते हैं। अब क्या हुआ कि वहाँ पर जो भी रहने वाले जीव जंतु हैं अंदर उस पानी के अंदर, वो सफोकेट करने लग जाते हैं क्योंकि वो गर्म पानी आने लग जाता है और वो गर्म पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो उसमें रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। सो ये चीज़ें हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बताया गया कि भाई ठीक है, अगर कंज्यूम भी करना है तो सस्टेनेबल तरीके से करें जिससे कि उनको प्रॉब्लम ना हो। और कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं यहाँ पर, ओसेन, सी एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। नाउ नेक्स्ट है जो कि यहाँ पर 15th हमारा गोल है, वो क्या है, लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड पे बात की गई कि यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, रीस्टोर एंड प्रमोट करना है सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम। लाइफ ऑन लैंड, अब जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पे पेड़ पौधे हो गए, नॉर्मल जो चीज़ें हैं, तो उनको जो है सही तरीके से प्रोटेक्ट भी करना है, उनको रीस्टोर भी करना है और प्रमोट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल यूज के लिए। टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम सस्टेनेबली मैनेज करना है फॉरेस्ट को, कॉम्बैट दी डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन क्या होता है, देखिए दो वर्ड होते हैं यहाँ पर, एक होता है एफॉरेस्टेशन, एक होता है डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काट देना और एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को लगाना। तो कॉम्बैट दी डीफॉरेस्टेशन मतलब जो डीफॉरेस्टेशन और जो पेड़ों को काटा जा रहा है उसको मतलब कम करना है, उससे बचाना है, ठीक है, नहीं काटना है। और हॉल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन एंड हॉल्ट दी बायोडाइवर्सिटी लॉस। जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जो विभिन्न प्रकार की जीव जंतु प्रजातियां हैं, उनकी लॉस को अब हॉल्ट करना है, उनको बचाना है। ठीक है, तो ये है 15 गोल। 16th गोल में क्या कहता है, पीस, जस्टिस एंड रीस्टोरिंग द इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की बात की गई कि पीस, अब शांति की बात कर रहा है। तो प्रमोट करना है पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, पीस, पीस की बात करेंगे तो सोसाइटी में पीस हो। और पीस कब आएगा, जब सबको सही, सब जिसको भी न्याय मिलेगा तो लोग शांति से रहेंगे ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि उनको जस्टिस भी मिले, जस्टिस फॉर ऑल, एंड बिल्ड इफेक्टिव, अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल। जो भी इंस्टीट्यूशन है, अगर जैसे मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन है जो कि हमें जस्टिस दिलाते हैं, तो वो कैसे होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए और अकाउंटेबल, जिम्मेदार होने चाहिए, और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हो हर लेवल पे। ठीक है, तो ये तभी आएगा पीस और जस्टिस। 17th गोल है, इसमें किस बात बारे में बात करता है, ये अब बात करता है पार्टनरशिप से रिलेटेड।
ठीक है, पार्टनरशिप फॉर दी गोल। अब देखिए यहाँ पर ये जो सर्कल बने हुए हैं, ये अगर आप देखें तो ऐसे ही 5 सर्कल बने होते हैं आपके ओलंपिक वाले में, ठीक है, बट वो डिफरेंट कलर को डिफरेंट चीज को रिप्रेजेंट करता है। बट आप यहाँ पर देखें तो ओलंपिक भी क्या होता है, पूरा वर्ल्ड लेवल पे गेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो पार्टनरशिप है वो क्या है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे है, यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप की बात कर रहा है। तो 17 क्या कहता है कि स्ट्रेंथन द मीन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइजेशन ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कह रहा है कि यहाँ पर पार्टनरशिप आपके सिर्फ पड़ोसी देश की बात नहीं है, यहाँ पर ग्लोबल पार्टनरशिप की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप इस रिंग से ध्यान रख सकते हैं। तो ये चीजें हैं और ये आपके हैं 17 जो कि गोल हैं, जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। इसमें अब आपको टारगेट और इंडिकेटर्स ये सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना सफिशिएंट है, क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में मिल जाएगा अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो। अब देखते हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं एसडीजी के, वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो फर्स्ट है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। हाँ, तो ये आपको बताया था ना, सी पी वहां पर बन रहा था हमारा, तो ये वाला तो है एसडीजी का पार्ट, ठीक है। लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, ये बात भी कह रहा था। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग दी मैटरनल हेल्थ, ये बात तो हमने नहीं देखी आज। नेक्स्ट है इंश्योरिंग दी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है, तो ये भी हमने नहीं देखा। और नेक्स्ट है रिड्यूस दी इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात कह रहा है, ये वाला गोल हमने देखा था। सो ए बी और ई, ए बी और ई ऑप्शन ए में है, ए यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल आर द पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हिस्सा है। सो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कह रहा है, ठीक है। यूनिवर्सल हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन तो कहीं पे भी नहीं आया, ठीक है, हायर एजुकेशन की तो बात कहीं पे भी नहीं की गई। रिड्यूस करना है इनइक्वालिटी को, और नेक्स्ट कह रहा है पार्टनरशिप टू अचीव गोल, और क्लीन एयर, क्लीन एयर की भी बात नहीं करी गई, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन सा हो जाएगा, ए सी और डी, ए सी और डी आपका ऑप्शन बी में है, सो यहां पर बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है लाइफ बिलो वाटर एम टू कंजर्विंग एंड सस्टेनेबल यूजिंग। जो लाइफ बिलो वाटर ये जो गोल है, इसमें हमारा क्या एम था। तो यहाँ पर देखिए जो लाइफ बिलो वाटर, इसमें एम था हमारा कि हमें ओशन, सी एंड मरीन रिसोर्सेज को जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे क्या था, ओशन, सी एंड मरीन रिसोर्सेज, कि देखिए ऐसा क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप इस तरह से पढ़ेंगे तो इस बार भी आप क्वेश्चन कर लेंगे सॉल्व। फिर आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, ओशन, सी एंड मरीन रिसोर्सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है ये बताना है। जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट एक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर और लाइफ बिलो वाटर। तो प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर ये तो बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में नहीं कही गई है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बाकी सारी आपकी एसडीजी के हिस्सा है, ठीक है। सो सी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट होता है, जो कि हमारा है NAPCC, यानी ये क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो वेदर जो है जो बदल जाता है, उसके लिए नेशनल एक्शन प्लान है, यानी कि ये प्लान जो है ये इंडिया के लेवल पे है, नेशनल लेवल है ना, यानी इंडिया के लेवल पे है, ठीक है।
तो इंडिया रिलीज इट्स मच अवेटेड नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज टू मिटिगेट एंड टू अडॉप्ट द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्या करना है, जो भी क्लाइमेट चेंज में, जो क्लाइमेट में जो बदलाव आ रहे हैं उसको खत्म करने के लिए ये नेशनल एक्शन प्लान आया। इट इज रिलीज बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 30 जून 2008। 2008 में ये नेशनल एक्शन प्लान आए थे। The action plan outlined the number of steps to simultaneously advance India's to development and climate change related objective। इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्लाइमेट चेंज का ऑब्जेक्टिव था। The National Action Plan on Climate Change encompasses the range of measures। It focus on 8 mission। यहाँ पर क्या थे, 8 मिशन थे। इसको नेशनल एक्शन प्लान है ये हमारा, ये हमें ध्यान में रखना। तो देखते हैं हमारे 8 जो नेशनल एक्शन प्लान है वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर हमारा नेशनल सोलर मिशन। फर्स्ट इज द नेशनल सोलर मिशन। सेकंड जो है वो क्या है हमारा, नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी। जो सेकंड है वहां पर क्या कहा गया कि हमें अपनी एनर्जी को एफिशिएंट बनाना है। थर्ड जो नेशनल एक्शन प्लान है इसमें क्या बताया गया कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब क्या होता है, जो जहाँ पर लोगों का घर होता है। जैसे अगर जानवरों का घर की बात करें तो जो जंगली जानवर होते हैं उनका घर कहाँ पर होता है, जंगलों में होता है। तो हैबिटाट की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, फोर्थ क्या है यहाँ पे, नेशनल वाटर मिशन, जहाँ पर पानी के लिए बात की गई है। जो फोर्थ है हमारा नेशनल वाटर मिशन। देखिए अगर आप चाहें तो आप अच्छे से इसको सीक्वेंस में याद कर लें, बट अगर सीक्वेंस ना मेंटेन हो पाए तो आप बट इन गोल को जरूर याद कर लें, इन गोल को जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो फर्स्ट है नेशनल सोलर मिशन और उसी से रिलेट करता हुआ है एनर्जी। फिर आता है आपका यहाँ पर हैबिटाट। हैबिटाट यानी कि आप समझ लीजिए जंगलों में पहुंच गए, जंगलों के बाद आप पानी। ठीक है, पानी यानी कि वाटर मिशन पे आएंगे। वाटर मिशन जो कि नदियां हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं, हिमालय से शुरू होती हैं। और यहाँ पर बात कह रहा है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम की बात कह रहा है। यह है फिफ्थ। नाउ सिक्स्थ है यहाँ पर, इसमें क्या कहता है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। इको सिस्टम के बाद आपको यहाँ पर रिलेट कर रहा है ग्रीन इंडिया से। हमारा जो पूरा भारत है वो ग्रीन होना चाहिए, तो ग्रीन इंडिया मिशन है यहाँ पर। और नेक्स्ट है जो कि 7th गोल है, इसमें क्या है, हमारा जो एग्रीकल्चर हो वो कैसा हो, सस्टेनेबल हो। यानी कि हमें ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स वगैरह नहीं यूज़ करने हैं, फर्टिलाइजर्स ज़्यादा नहीं यूज़ करने हैं, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर हो वो कैसा हो, सस्टेनेबल हो। नाउ 8th जो है लास्ट हमारा जो गोल है, इसमें क्या है, नेशनल मिशन फॉर स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। मतलब स्ट्रैटेजिक नॉलेज होनी चाहिए लोगों के पास, ये जो क्लाइमेट में जो बदलाव आ रहा है उसकी प्रॉपर नॉलेज हो। अगर देखिए हमें पता होगा कि हम गलतियां कहाँ पर कर रहे हैं तो हम उस गलती को करने से बच जाएंगे, बट अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम अपनी गलती को बार बार करते जाएंगे। सो वही चीज़ है यहाँ पर बता रहा है कि जो नेशनल जो ये है क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये है हमारे नेशनल 8 जो एक्शन प्लान है। और अगर आप देखें तो फर्स्ट जो है सोलर है, तो दूसरा एनर्जी उसी से रिलेट कर रहा है। अगर हम तीसरा हैबिटाट पे जाते हैं तो चौथा वाटर पे आते हैं। नदियों के पास, नदी कहाँ से शुरू होती है, हिमालय से। हिमालय से आपका इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से क्या याद रखना है, ग्रीनरी। ग्रीनरी कहाँ पे आती है, जहाँ पे एग्रीकल्चर होगा। एग्रीकल्चर से जब एग्रीकल्चर होता है तो वहाँ पे बहुत फर्क पड़ता है ना क्लाइमेट का। जब बारिश होनी चाहिए बारिश हो, जब गर्मी पड़नी चाहिए तो गर्मी। बस अगर कितना आसान है, इसको आप कोरिलेट करके बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो ये 8 चीज़ें हैं जो कि याद करनी है आपको। और यहाँ पर ये 8 चीज़ें जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी कि इमेज के थ्रू, अगर आप चाहें तो आप इसे भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहता है, सर्शन में कहता है इट इज क्रूशियल टू सस्टेन द हिमालयन इकोसिस्टम। ये कहता है कि हिमालयन इकोसिस्टम को सस्टेन करना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। इट इज क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो सही बात है, हमको हिमालय के इकोसिस्टम को सस्टेन रखना है। इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर अस। रीज़न क्या देता है कि हिमालयन इकोसिस्टम इज दी होम टू अ नंबर ऑफ इंडिजिनस ट्राइब। क्योंकि हिमालय पर
कुछ नंबर ऑफ इंडिजिनस ट्राइब्स, कुछ वहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजाति या विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, इसलिए हमें हिमालय के इकोसिस्टम को बचाना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ये रीजन है वो ये नहीं सही है ना, हिमालय के सिर्फ वहाँ पे कुछ प्रजाति रहती है इसलिए ही केवल बचाना है, ऐसा तो नहीं है। हमें तो मतलब हिमालय के इकोसिस्टम को बचाना है, इसका रीजन और भी बहुत सारा हो सकता है। तो इट्स नॉट अ बेटर एक्सप्लेनेशन, कुछ और भी बेहतर एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो वैसे ही अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है बट इसका प्रॉपर में एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम कहेंगे कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन सही नहीं है। सो यहाँ पर हम आंसर बी मार्क करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6th है, इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इनमें से कौन सा जो है नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल वाटर मिशन, ये तो है। नेशनल मिशन ऑन एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट, इसकी भी बात कह रहा है। ग्रीन इंडिया मिशन, इसकी भी बात कह रहा है। नेशनल मिशन ऑन सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट की तो कोई बात नहीं कह रहा है। सो हम यहाँ पर जो है मार्क करेंगे डी ऑप्शन, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर 7th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इनमें से कौन सा जो है नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट है यहाँ पे सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। हाँ, तो हिमालय के इकोसिस्टम की बात की गई कि हिमालय का इकोसिस्टम हमें सस्टेनेबल कर रखना है, तो ये बात ठीक है। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, हमने फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात नहीं की थी, हमने एग्रीकल्चर की बात की गई थी। और नेक्स्ट है यहाँ पे एग्रीकल्चर नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, यस सॉरी स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ये बात ठीक है। देखिए जो 8th वाला गोल है आपका नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, इसकी बात की गई थी। सो ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। ए एंड सी आपका ऑप्शन 4th में है, सो 4th इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 8th क्वेश्चन, इसमें क्या है, द थीम ऑफ सम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इनमें से हमें बताना है कि कौन से हमारे SDG हैं, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन कौन से हैं, ये हमको बताना है। सो फर्स्ट यहाँ पर है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन, हाँ इसकी बात की गई थी कि क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट है यहाँ पे सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, हमने बताया था कि जो हमारी सिटी है वो सस्टेनेबल हो और वहाँ पर पीस जस्टिस वगैरह होनी चाहिए। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, ठीक है, ये बात भी हमने की थी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इन तीनों बातों को कहा गया था। 4th में कह रहा है स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं की गई थी। डिसेंट एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी बट स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं कही गई थी। ग्रीन एग्रीकल्चर, इसकी भी बात नहीं कही गई थी। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन जो C और P ऐसे बन रहा था वही है आपका, तो इसकी बात की गई थी। 1, 2, 3 और ये लास्ट 6th वाला जो है ये ले लेंगे। सो A, B, C और F 4th इज दी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, Which of the following are the priority area in relation to sustainable development goal? जो SDG है हमारा उसमें कौन सी चीजें जो है प्रायोरिटी पे रखी गई थी। नो पॉवर्टी, ठीक है। जीरो हंगर, ठीक है। रिड्यूसिंग द अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन को रिड्यूस नहीं करना है, ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इसकी बात कही गई थी, ये हमारा गोल है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं A, B और D। A, B और D ऑप्शन 4 में है, सो 4 इसकी आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 11th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, 11th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज को बेनिफिट विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इनमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा गोल है या कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि को बेनिफिट देता है SDG को, ठीक है। तो पढ़ते ही यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इससे हम क्लीन एनर्जी बना सकते हैं।
मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल। मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल अगर आप भूल गए तो मैं याद दिला देती हूँ, ये किस लिए हुआ था। डिप्लीटिंग ओजोन, जो ओजोन लेयर है जो डिप्लीट हो रहा है या ओजोन होल हो रहा है, उसके सब्सटेंस की बात की गई यहाँ पे, जो कि सब्सटेंस, वो कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो कि ओजोन को डिप्लीट करते हैं, वो मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल में बात की गई थी। तो ये भी जो है उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उससे हमारा जो है एनवायरनमेंट हेल्दी हो पाएगा। पेरिस अग्रीमेंट, तो पेरिस अग्रीमेंट में तो बहुत सारी बात की गई थी, जहाँ पे हमें बताया गया था कि 2 डिग्री सेल्सियस से हमें जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल और में जो भी गर्मी होती थी उसमें 2 डिग्री और ऐड करें तो उतना ही हमें जो है अपने इमिशन को मेंटेन करना है, जिससे कि उतनी ही टेम्परेचर हो, ग्लोबल वार्मिंग ना हो, और भी बहुत सारी बातें की गई थी, हमने पढ़ा ही था। तो पेरिस एग्रीमेंट भी हमें सपोर्ट करता है। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी भी हमें सपोर्ट करता है। कैसे, अगर आप देखिए तो वहाँ पे बात की गई थी कि जो भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं उनको, उनके जीव को मरने से हमें बचाना है, उनके विलुप्त होने से हमें उनको बचा लेना है, तो ये भी है। और नेशनल एक्शन प्लान ये भी जो है सपोर्ट करता है, नेशनल एक्शन प्लान भी जो है सपोर्ट करता है हमारे एसडीजी को। तो सभी ऐसी बातें हैं जो कि सपोर्ट करती हैं। सो यहाँ पर आंसर ABCDE जो कि ऑप्शन बी में है, सो बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। सो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में अच्छे से अपने जो भी MDG हैं, SDG हैं, और उन सभी चीज़ों को, जितने भी प्रोटोकॉल हैं, जितनी भी चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। और आई होप कि आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए। सभी जो टॉपिक हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको थोड़ा सा एक बार याद करना होता है। अगर आप समझ के अच्छे से पढ़ेंगे तो याद करना भी ईजी हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में सही सही आंसर मार्क करके आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।